हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मैं पूजा यादव, मेरे यूट्यूब चैनल सिचुएशन नाइट में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक करके आगे बढ़ें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन फर्स्ट। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी विशेषण। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जबकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों से उपकाम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है संज्ञा का भेद नहीं होता। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अधिकांश व्याकरण के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, चलिए देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। अतः निजवाचक संज्ञा का कोई भेद नहीं होता है, बल्कि यह सर्वनाम का भेद है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। ऑप्शन बी है वह, ऑप्शन ए है, ऑप्शन डी एक, ऑप्शन सी इनमें। तो देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। उत्तर डी इज राइट आंसर। वह इनमें से एक को जानता है वाक्य में एक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, जैसे वह इनमें से श्याम को जानता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योगरूढ़ संज्ञा। तो देखते हैं रूढ़ संज्ञा में क्या क्या आते हैं। कृष्ण, यमुना, गंगा आदि। और यौगिक संज्ञा में पनघट, पाठशाला आदि। और योगरूढ़ संज्ञा में जलज, लंबोदर आदि। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी पुराना, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी मोटा। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। उत्तर ए, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आते हैं? राम, गंगा, पटना आदि, किसी व्यक्ति विशेष का नाम। ऑप्शन 2 है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में किसी जाति का बोध होता है, जैसे नदी, पर्वत, देश, महासागर आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा में जिसमें नाप तोल किया जाता है, जैसे सोना, चांदी, तेल, पानी, घी आदि। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब कोई टीम, समूह या कक्षा, टीम, वर्ग, आयोग, पुलिस, सेना, परिवार आदि, ये समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। पांचवा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक मतलब किसी की भाव को प्रकट करना या भाव व्यक्त करना, जैसे मिठास, बुढ़ापा, नारीत्व, भोलापन। नीला, पुराना, मोटा, हमें इसे भाव से पता चलता है, इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, डी है ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा। तो देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। उत्तर बी इज राइट आंसर। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे देश, नदी, पर्वत, लड़का, पठार, वनस्थल आदि। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गंगा, हिमालय, गीता आदि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक, ऑप्शन बी है जातिवाचक, ऑप्शन डी है समूहवाचक। तो देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जब कोई शब्द अपने नाम रूप का त्याग कर दे और दूसरे का नाम रूप ग्रहण करे तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे महात्मा गांधी आज के समय में कृष्ण थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन में पूछा गया है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। उत्तर बी इज राइट आंसर। राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। विभिन्न संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम को जातिवाचक संज्ञा होती है, जैसे बहन, भाई, अध्यापक, मंत्री, चोर आदि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन है ममता, ऑप्शन सी कटुता, ऑप्शन बी समता, ऑप्शन डी लता। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। लता शब्द भाववाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा होगा, जबकि ममता, समता, कटुता शब्दों से भाव का बोध होता है, अतः ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। ऑप्शन ए अमीर, गरीब, समूह, मिठास, ऑप्शन बी है जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा, ऑप्शन सी है रशीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ऑप्शन डी है धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। तो देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में रशीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति सभी सब भाववाचक संज्ञा है। जिस शब्द में किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध होता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे नारित्व, वीरता, थकान, निकटता आदि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। ऑप्शन ए 4 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 5 प्रकार के, ऑप्शन डी 6 प्रकार के। तो देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। हमारे सामने उत्तर रखा गया है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। कौन कौन से देखते हैं। जातिवाचक संज्ञाओं से बुढ़ापा, पंडित से पंडिताई आदि। दूसरा है सर्वनामों से अपनापन, स्व से स्वत्व आदि। तीसरा देखते हैं विशेषणों से चतुर से चतुरता, मीठा से मिठास आदि। चौथा है अव्ययों से धिक से धिक्कार, दूर से दूरी आदि। पांचवा है क्रियाओं से चढ़ना से चढ़ाई, लिखना से लेख आदि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है समेति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है जातिवाचक संज्ञा। तो देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। समेति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद की समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। दिए गए अन्य भेद असंगत हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए खटाई, ऑप्शन बी मिठाई, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी ठंड। देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन सी है। जिस संज्ञा के नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। याद रखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। दिए गए विकल्पों में से दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है, शेष खटाई, मिठाई और ठंड भाववाचक संज्ञा है। खटाई, मिठाई का तात्पर्य क्रमशः खटास, मिठास से है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा क्या है। मंत्री जी ठहरने की व्यवस्था कीजिए। ऑप्शन ए मंत्री जी, ऑप्शन बी ठहरने, ऑप्शन सी व्यवस्था, ऑप्शन डी कीजिए। देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दिए गए वाक्य मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए वाक्य में ठहरने क्रियार्थक संज्ञा है। क्या संज्ञा है? क्रियार्थक संज्ञा है। वह संज्ञा जो किस कार्य या क्रिया का भी अर्थ देती हो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। ऑप्शन ए है बहुवचन पुल्लिंग, ऑप्शन बी एक वचन पुल्लिंग, ऑप्शन सी है एक वचन स्त्रीलिंग, ऑप्शन डी है बहुवचन स्त्रीलिंग। देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है तो इसे ऐसी क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। दोबारा पढ़ रही हूँ, देखेंगे। जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती हो तो ऐसी क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। यह सदैव एक वचन पुल्लिंग में रहती है। क्या रहती है? सदैव एक वचन पुल्लिंग में रहती है। उदाहरण टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यहाँ टहलना क्रियार्थक संज्ञा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए मनाही,
ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन बी विद्वता, ऑप्शन डी खुशी। देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में सोना भाववाचक संज्ञा नहीं है, जबकि मनाही विद्वता और तथा खुशी भाववाचक संज्ञा है। सोना द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन सी सभा, ऑप्शन बी पतला, ऑप्शन डी गहरा। तो देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दिए गए शब्दों में सभा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, जबकि अन्य शब्द हरा, पतला तथा गहरा विशेषण है। समूहवाचक संज्ञा के अन्य प्रमुख उदाहरण हैं सेना, पुलिस, परिवार समिति, वर्ग, कर्मचारी आदि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन सी भीड़, ऑप्शन बी कक्षा, ऑप्शन डी दौड़। देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, कक्षा, भीड़ समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है, यह भाववाचक संज्ञा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन डी अलंकार। देखते हैं सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात है कि सर्वनाम विशेषण और क्रियाओं के रूप में मूलतः संज्ञाओं पर आश्रित है, इसलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतरण होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प का चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी सर्वनाम। देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। राइट ऑप्शन ए। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है, जबकि विशेषण, क्रिया तथा सर्वनामों तीनों उत्तर की दृष्टि से असंगत हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा दर्शाता है। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी क्रियार्थक, ऑप्शन डी जातिवाचक। देखते हैं सही उत्तर क्या है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दिए गए वाक्य इतिहास में हमें कई चंद्रगुप्त मिलते हैं में चंद्रगुप्त जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वाक्य में चंद्रगुप्त अनेक के लिए प्रयुक्त हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है हथियार में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी गुणवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। देखते हैं सही उत्तर क्या है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हथियार में जातिवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे हथियार, मनुष्य, घर, पहाड़, नदी आदि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी खाली स्थान में है। ऑप्शन ए आंखों, ऑप्शन सी हंसी, ऑप्शन बी बालों, ऑप्शन डी मुखंडल। देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उपयुक्त वाक्य के खाली स्थान में हंसी शब्द का प्रयोग होगा। हंसी भाववाचक संज्ञा है, इस प्रकार पूर्ण वाक्य होगा उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है दुकान की भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए दुकानदार, ऑप्शन बी दुकानदारी, ऑप्शन सी दुकानदारिन, ऑप्शन डी दुकान वाला। देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दुकान की भाववाचक संज्ञा दुकानदारी है, जबकि दुकानदार, दुकानदारिन और दुकान वाला जातिवाचक संज्ञा शब्द है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।